की दूरी पर से क्या नाम है, वित्त मंत्री जी से कहा कि आप बताइए कि रेखा मोदी जो है वो आपकी कौन लगती है, उससे क्या रिश्ता है आपका, जो सृजन घोटाले की मुख्य है, इनकी अपनी बहन है। खरीदने का वक्त आता है तो 100-100, 200 करोड़ देकर के खरीदा जा रहा है, और गरीब मजदूर को लाने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। पूंजीपति की हो गई है, गरीब के लिए पैसा नहीं है। जितना चाहे जो भी कोई ट्रस्ट हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, उस ट्रस्ट से अगर सरकार मांग ले तो ऐसे ऐसे मजदूर को 50 बार वहां से लाया जा सकता है। हमारे इलाके के मजदूर फंसे हुए हैं, नोएडा में फंसे हुए हैं, केरल में है, पूरे हिंदुस्तान के कम से कम 20-22 राज्य में इस सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के लोग हैं, पूरे बिहार के लोग तो हैं ही। अगर सरकार चाह ले तो सारी योजना बंद कर दे, पहले मजदूरों को ले आए। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। मैं अभी राजद विधायक जफर आलम जी के आवास पर मौजूद हूं और यहां पर आज तेजस्वी जी जो आह्वान किया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का, आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया है। सर, मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मतलब आज क्या कार्यक्रम किए हैं सर? हमने 2 घंटे का हम लोगों ने उपवास किया, और हम लोग का तो वैसे रमज़ान का महीना है, उपवास था ही, रोज़ा रखे करके लोगों ने किया। हमारे कुछ कार्यकर्ता जो अपने ज़रूरी काम से मिलने आए थे, मुकेश यादव जी थे, इंदु भूषण जी थे, कैलाश पासवान जी थे, राहुल पासवान जी थे, ये लोग और लोग भी आए हुए थे। उनसे हमने डिस्टेंस मेंटेन करके और हम लोग उपवास पर बैठे, और बैठने के बाद इस कार्यक्रम का अंत हुआ। उसके बाद हमने पदाधिकारियों से संपर्क करना चाहा, अनुमंडल पदाधिकारी से बात नहीं हो पाई, डीएम साहब से भी बात नहीं हो पाई। वो डीएम साहब शायद सीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, अभी लॉकडाउन का जो है बहुत दुखद नज़ारा देख रहे हैं, इस पर आपके नेता जो प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव जी हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, बसों की सुविधा के लिए लगातार बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हम 2000 बस देने के लिए तैयार हैं, नीतीश जी तैयार नहीं हैं कि मतलब हम बस लें या वहाँ से आदमी को बुलाएं। तो ऐसा क्या वजह हो सकता है कि मतलब जो नीतीश कुमार जी मतलब लेने के लिए मतलब तैयार नहीं है कि हम तेजस्वी जी का सहारा लें, या फिर पैसे की कोई मदद करना चाहता है तो वो भी लेना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं नहीं है ये मजदूर को लाने का नहीं है यहाँ पे, ऐसा क्या है मतलब? नहीं, देखिए ये बात सही है कि डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, लेकिन अब वो जो बाहर प्रदेश में है, मेरे पास लगभग 17-18 स्टेट का मजदूर का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और उसकी जनसंख्या मेरे पास मौजूद है। प्रत्येक दिन मेरी वार्ता होती है। तो मैं 21 तारीख को विधानसभा के समिति की बैठक में गया हुआ था। हमने माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा से मिलकर लिखित रूप में भी दिया है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखित रूप में भेजा है। टेलीफोन से भी मैंने उनके पीए से बताने का काम किया कि जो मजदूर हैं उसको ला करके बिहार के बॉर्डर पर क्वारंटाइन करके जांच पड़ताल करके उनके घर भेज दिया जाए। चूँकि उधर इसके वो मजदूर परेशान है, वो क्वारंटाइन से ज़्यादा, कोरोना से ज़्यादा वो उसके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, यहाँ उसके परिजन परेशान हैं। इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। साथ ही जो विद्यार्थी अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए, अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए बिहार से बाहर दूसरे प्रदेश में हैं, उनके सामने भी समस्या है। कम उम्र के लड़के हैं, ऐसी स्थिति देखने को कम मिली है। वो लोग बेचारे वहाँ परेशान हैं, उनके गार्जियन यहाँ परेशान है। मैंने इन दोनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय तेजस्वी जी को और हम अपने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को मिलकर के दिया है 21 तारीख को कि इन लोगों को मंगाने की हर संभव कोशिश की जाए। मैंने प्रार्थना की है, करबद्ध प्रार्थना की है, और मैंने ये भी आग्रह किया है कि हम अपने विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ और मैसी के जो 8 पंचायत हैं, उसको जो बाहर में मजदूर हैं या विद्यार्थी हैं, उनको मंगाने के लिए जो खर्च पार्टी निर्देश देगी या जो खर्च उस पर आएगा वो वहन करने के लिए मैं तैयार हूं, ताकि वो लोग अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। यहाँ जो क्वारंटाइन की स्थिति है उसमें आज एक मजदूर, एक वो जो प्रवासी थे यहाँ बीमार पड़ गए भोटिया में, मोहम्मदपुर पंचायत में।
कोई पदाधिकारी टेलीफोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कह करके, डॉक्टर से कह के और बीडीओ साहब से कह करके हमने उसको इलाज के लिए भिजवाया। बाद में एसडीओ साहब 3-4 घंटे के बाद फ़ोन किए तब उनसे बात फिर दोबारा हो पाई, नहीं तो बात भी नहीं हो पाती है। तो उसको इलाज करा करके रखा गया। 13 मजदूर बनमाई टहरी के लालपुर मिडिल स्कूल में है, 3 दिन से है, प्रशासन को खबर तक नहीं है। और वो मजदूर के खाने का इंतजाम भी घर से होता है, वो क्या क्वारंटाइन हुआ? घर के परिजन जाते होंगे, खाना देते होंगे, खाना बनाते होंगे, वो उसमें तो कांटेक्ट होता ही होगा किसी न किसी रूप में। अच्छा, दूसरी बात ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे सारे विधायक से नीतीश कुमार जी 50-50 लाख रुपए लिए। दूसरी बात कि आप आगे चलिए, जो अभी फंड निकला था, जो बजट निकला था, एक तो बजट पेश जो आया लगभग 500 करोड़ का था, या पता नहीं, लगभग अराउंड इतना ही था। एक तो वो हो गया। दूसरी बात, जब तेजस्वी जी ने बोला कि बाहर फंसे हुए मजदूरों को यहाँ लाना है आपको, तो उनके पास डायरेक्ट मतलब उनका जवाब था कि उनके पास पैसे नहीं है। फिर दूसरी बार कहते हैं कि हमारे पास बसें नहीं हैं। तो बस देने के लिए तेजस्वी जी तैयार हैं। अब जिनके पास, पप्पू यादव, जिनके पास देखिए कुछ भी नहीं है, वो 30 बसों का इंतजाम कर दिया कोटा में। आज जिनके पास सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब ऐसे में बताइए उनके पास कुछ नहीं है, तो अब विपक्ष इस पर क्या बोलना चाहेगी? विपक्ष तो के सामने, पूरे देश के सामने, पूरे राज्य के सामने सारी स्थिति रख दिया। हम लोगों ने तो 1 फीट की दूरी पर से क्या नाम है, वित्त मंत्री जी से कहा कि आप बताइए कि रेखा मोदी जो है वो आपकी कौन लगती है, उससे क्या रिश्ता है आपका? जो सृजन घोटाले की मुख्य है, इनकी अपनी बहन है। पैसा कहाँ गया आप समझ सकते हैं। लालू यादव पर आरोप लगा दिया कि साहब चारा घोटाला में ये करके उनको सजा कर दिया गया। चारा घोटाला में न उन्होंने चेक काटा, न उनका कोई आदेश है। और जिन्होंने पूरे देश का खजाना खाली करके विदेश भेज देने का काम किया, आज एमएलए का खरीदने का वक्त आता है तो 100-100, 200 करोड़ देकर के खरीदा जा रहा है। और गरीब मजदूर को लाने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। ये सरकार गरीब विरोधी है, चाहता है गरीब मर जाए, गरीब का बच्चा मर जाए, पढ़ाई नहीं करे, इसलिए सरकार गरीब की तरफ से की अनदेखी कर रही है। आज तक जो बाढ़ को बीते हुए 8 महीना हो गया, अब तक बहुत 30-40% लोगों को पैसा नहीं गया। क्या होगा उन गरीबों का? ना खड़ी फसल गेहूं की बर्बाद हो गई, अब कोई आगे कोई फसल नहीं होने वाली है। मूंग खराब हो गया, मकई जो आया था ये आंधी तूफान उसमें बर्बाद हो गया। तो अभी तो पिछला जो खरीफ फसल है, धान का बर्बादी हुआ, बाढ़ से बर्बादी हुआ, उसका मुआवजा तो अब तक नहीं मिला। ये गेहूं रब्बी का मुआवजा कहाँ मिलेगा? ये जो लोग मर रहे हैं भूख से प्रदेश में, उसको कहाँ से मुआवजा देंगे? सरकार के पास पैसे नहीं है। सारा खजाना विजय माल्या, मेहुल चौरसिया, मेहुल चौकसी, ललित मोदी जैसे लोग लेकर के विदेश में बैठे हुए हैं और वहीं से पैसा आता है, एमएलए खरीद की जाती है। आपको 1 मिनट और बताना चाहेंगे कि बिहार की विधानसभा 16 मार्च को स्थगित कर दी गई ये कोरोना की वजह से, लेकिन भारत सरकार की लोकसभा चलती रही ताकि इसको एक क्या नाम है बल मिल जाए। मध्य प्रदेश की सरकार उसको बनाना था, और अगर यहाँ लोकसभा बंद हो जाता तो मजबूरी में उसको मध्य प्रदेश का भी सरकार को बंद करना पड़ता विधानसभा को, और उसकी सरकार नहीं बन सकती थी। एमएलए को पैसा दे चुके थे, दूसरे राज्य में ले जाकर रखे हुए थे, उसके लिए पैसा होता है। मजदूरों के लिए पैसा कहाँ होगा? मजदूर के बच्चों के लिए पैसा कहाँ से होगा? ये सरकार गरीब विरोधी है, चाहे वो एनआरसी करे, सीएए करे, ये सारे मामले गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, इन्हीं लोगों के लिए है जो धन बल के लोग हैं, उनके लिए सब कुछ है। 3 लाख किसान आत्महत्या कर लिया, उनके लिए मुआवजा नहीं है, फसल की क्षति नहीं है, कर्ज की माफी नहीं है। और जो बड़े घराने के लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कंपनी चलाते हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो,
जैसे लोग हैं, उनके उनके जैसे लोगों के लिए अजय शाह जो हैं, उनके अमित शाह के बेटा, उन लोगों को वक्त होगा तो पैसा देंगे, कर्जा देंगे, इन लोगों का कर्जा माफ करेंगे। ये है सरकार। ये वेलफेयर स्टेट अब नहीं रहा। अब ये सरकार पूंजीपति की हो गई है, गरीब के लिए पैसा नहीं है। जितना चाहे जो भी कोई ट्रस्ट हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, उस ट्रस्ट से अगर सरकार मांग ले तो ऐसे ऐसे मजदूर को 50 बार वहां से लाया जा सकता है। सर, इस लॉकडाउन में तो हमने देखा है कि बहुत ऐसा काम हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। अभी इस लॉकडाउन में पीएम केयर फंड्स में पैसा डाला गया, पूरे जो जनता से अनुरोध किया गया था कि पीएम केयर फंड में पैसा डालें और हम भारत के लिए काम करेंगे। इसी लॉकडाउन के दौरान वो एक मजदूर के लिए पैसा नहीं होता है, मजदूर को लाने के लिए, उनको घर पहुंचाने के लिए, उनको मेडिसिन के लिए, उनके दवाई के लिए, इलाज के लिए उनको पैसा नहीं होता है। मगर इसी लॉकडाउन के बीच हम देखते हैं कि कुछ पूंजीपतियों का जो है कर्जा माफ कर दिया जाता है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि ये सरकार पूंजीपति की है, ये गरीब विरोधी सरकार है, इसलिए उसका कर्जा माफ होता है और किसान कर्जा के बोझ से आत्महत्या कर रहे हैं। किसान क्या नाम है के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न है। आज मजदूर पैदल चल करके दिल्ली से, नोएडा से चल करके आ रहे हैं, इलाहाबाद से चल करके आ रहे हैं, उसको आने में भी बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। आज 1 महीना से ऊपर से ये जो हम क्या कहते हैं भदोही है, भदोही बॉर्डर पर हमारे इलाके के मजदूर फंसे हुए हैं, नोएडा में फंसे हुए हैं, केरल में है, पूरे हिंदुस्तान के कम से कम 20-22 राज्य में इस सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के लोग हैं, पूरे बिहार के लोग तो है ही। अगर सरकार चाह ले तो सारी योजना बंद कर दे, पहले मजदूरों को ले आए और हर एमएलए, हर जनप्रतिनिधि को, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, राज्यसभा हो, काउंसिल के मेंबर हो, उनको भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनावे और दबाव बना करके सारे मजदूर को वापस लाना चाहिए। यहाँ तो लोग अपनी जो क्या नाम है गहना बेच के ये मजदूरी करने के लिए किराया दे करके जाते हैं और नतीजा ये हुआ कि वहाँ कोरोना के डर से मर रहे हैं और भूखमरी से मरने की स्थिति है। अच्छा सर, आगे आने वाले चुनाव में तेजस्वी जी का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा बिहार को लेकर के? तेजस्वी जी बेरोजगार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने न्याय यात्रा निकाली, इन्होंने संविधान बचाओ यात्रा निकाली, इन्होंने बेरोजगारी दूर करने की यात्रा शुरुआत की, उसको भी रोक दिया गया। तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के पिता, हम लोग के नेता लालू यादव जी ने सत्ता हासिल गरीबों के बदौलत की और गरीबों को उन्होंने ऊपर उठाने का काम किया।